हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक है कि दो बहुपद दिए रहेंगे पी एक्स एवं जी एक्स, तो हमको ज्ञात करना है कि क्यू एक्स और आर एक्स कैसे विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बताना था कि पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे कि क्यू एक्स और आर एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन दिया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कि जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर, तो पहले हमको काम क्या करना है कि जी एक्स से पी एक्स में भाग देना है। भाग देने के बाद विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्यू एक्स एवं आर एक्स का मान ज्ञात कर लेना है। तो आइए हम बनाते हैं। तो पहले आप क्या लिखिएगा, हल चूंकि पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर, आइए पहले भाग देते हैं। तो जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी एक्स है एक्स के पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3। आइए भाग देते हैं। तो भाग करने के लिए आपको बताया गया है कि पहले वाले पद से ही मतलब रखना है। तो अब हमको इस पद के बराबर लाना है और इस पद में कितना से गुना करें कि एक्स क्यू के बराबर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में आप दिमाग लगा लिए होंगे कि अगर एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से गुना करते हैं तो एक्स क्यू आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, एक्स से गुना कर लेंगे। बहुतों रफ बताया गया है। आइए अब सीखते हैं। अब एक्स से दोनों में न गुना करेंगे, तो चलिए दोनों में गुना करके देखते हैं। तो एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स के पावर 3 आ गया। फिर एक्स से अब इसमें करेंगे तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। और 2 से एक्स में गुना करेंगे तो 2x हो गया। अब इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो गया, आई माइनस है तो प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस, तो दोनों संख्या एक ही जैसा है तो कट के क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर ये नहीं कीजिएगा कि 3 में से 2 को घटा के एक स्क्वायर लिख दीजिएगा, तो गलती हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये एक्स का पावर 2 है, यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, यानी कि दोनों अलग अलग है, ये एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे नहीं। दोनों में बड़का कौन है, यह है, और छोटका कौन है, यह। तो बड़का का जैसे है इसका कोई इधर मिलने वाला नहीं है, यानी कि इसके साथ कोई भी इधर नहीं है, यानी कि 2 पावर में है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी कोई भी 2 पावर वाला इधर दिख रहा है नहीं। ये जैसे है उसको वैसा ही लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ पर सोचिए, इसके पास इहो एक्स है, इहो क्या है एक्स, ई एक्स का होगो 5 गो, ई एक्स का होगो 2 गो, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या हो गया है प्लस। तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस प्लस तो जोड़ देंगे। तो 2 गो एक्स 5 गो एक्स का गो एक्स प्लस 7 गो एक्स, और माइनस 3 है तो माइनस 3 दे दीजिए। और फिर यहाँ पर माइनस है तो चुपचाप आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, माइनस। और फिर हमको लाना क्या है कि 3x स्क्वायर लाना है। कितना लाना है, 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल है, 3 से अगर हम 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चलिए 3 से गुना करते हैं। तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुने माइनस माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3 में 2 से गुने 3 दूनी 6। अब ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस। अब देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस, संख्या समान है कट जाएगा। अब यहाँ पर ये 6 है, ये क्या है एक्स, यानी कि दोनों सरकार एक जैसा नहीं, यानी कि मिलता जुलता नहीं है। तब चलिए इसको छोड़ देंगे, 7x है तो जैसे उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर अब देखिए 6 है, ये क्या है 3, यानी कि दोनों पार्टी एक जैसा है। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे माइनस का चिन्ह लेकर। यदि माइनस माइनस हो तो माइनस के चिन्ह लेके जोड़ दिए जाते, तो माइनस 6 3 9 हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया, आपको सिखाया गया था कि यहाँ पर जो जी एक्स का घात रहेगा, अगर आर एक्स के घात से जी एक्स का घात अगर
कहीं रहे, अगर जीएक्स का घात यहाँ पे कितना है 2, आरएक्स का घात कितना है 1, अगर कहीं जीएक्स का घात आरएक्स का घात अगर कहीं छोटा हो जाए, जीएक्स का घात क्या हो जाए बड़ा, तो क्या होगा भाग यहाँ से नहीं लगेगा, क्योंकि जब वहाँ पर बहुपद के लिए विभाजन अनुरेख में लिखाए थे तो वहाँ पे लिखाए होंगे कि आर एक्स बराबर 0 अथवा आर एक्स की घात कम होगी कितना जी एक्स की घात से, तो जी एक्स की घात से कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम हो गया, तो भाग यहाँ पर नहीं होगा। आइए अब देखिए सीधा बात, आप भाग करेंगे तो यहाँ पर जो पावर है इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी भाग लगेगा, या इसी के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर तो पावर ज़्यादा था लेकिन यहाँ पर बराबर था इसलिए भाग लग जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। तो हमको ज्ञात क्या करना था कि क्यू एक्स एवं आर एक्स, तो आर एक्स आपका यह हो गया और क्यू एक्स आपका जो शेषफल आएगा, नहीं शेषफल आएगा जो आर एक्स हो गया, और जो भागफल आएगा क्या हो गया क्यू एक्स हो गया। तो हम लिख देंगे लास्ट में अतः क्यू एक्स, तो क्यू एक्स बराबर क्या है भागफलवा एक्स माइनस 3 आर एक्स यानी कि शेषफल क्या है कि 7x माइनस 9, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी आएगा तो आपसे बन जाएगा, बस यही नियम लगा के बना देना है। क्या करना है कि भाग करना है, भाग कटे या ना कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो जो भागफल आएगा उसको क्यू एक्स और जो शेषफल आएगा उसको आर एक्स। चलिए अब इसी में हम अगला पॉइंट सीखते हैं। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि कुछ शून्य के दिए रहने पर अन्य शून्य ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, आपको सिखाए होंगे जब हम बहुपद पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि अगर घात 3 दे क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर घात कितना है 2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका शून्य कितना आएगा 2। अगर यहाँ पर घात आ जाएगा 4 तो इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो कितना शून्य का आएगा 4। इस तरह से आपको बता दिया गया। तो देखिए अब इसी तरह से क्वेश्चन आने वाला है, इसमें क्या पूछ देगा कि कुछ शून्य दिया रहेगा, कहने का मतलब एक बहुपद दे देगा, एक बहुपद को दे देगा और उसमें से एक शून्य का भी मान दे देगा, तो और कहेगा कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए समझते हैं कुछ टिप्स के माध्यम से। देखिए टिप्स क्या है, घात, अगर घात आप समझ रहे हैं जिसमें कि 3 रहे 4 रहे 5 रहे, तो घात जितना मात्रा में रहेगा उतना ही शून्य ज्ञात करना है। तो घात अगर रहे 3, अगर घात कितना रहे 3 तो शून्य कितना होगा, घात रहे 3 तो शून्य का आपका कितना निकलेगा 3 ही निकलेगा। ध्यान दीजिए घात रहेगा 3 तो शून्य निकलेगा कितना 3, और इसी में से अगर कोई घात आ जाए कितना 4 तो शून्य भी कितना निकलेगा 4। यह पॉइंट आप समझ गए। तो देखिए करना क्या है कि कोई क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन में दे देगा कि कोई समीकरण मतलब कोई बहुपद दे दिया है, मान लीजिए बहुपद दे दिया गया है, तो बहुपद में क्या किया है कि एक शून्यक दिया है, बहुपद में क्या किया है कि एक शून्यक दिया है। तो ये कौन बहुपद है, मान लीजिए कि अगर कहीं त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात यानी कि बहुपद जो है दिया है कि त्रिघात, यानी त्रिघात करने मतलब घात 3 होगा, तो त्रिघात बहुपद में अगर एक शून्यक दिया है, शून्य का मान कितना दिया है एक शून्यक दिया है। देखिए अगर त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद में अगर एक शून्यक दिया हो तो हमको कितना शून्यक अभी ज्ञात करना है, तो दो शून्यक लाना है। अगर कहीं एक ना देकर दो पहले ही से दे देगा, दो शून्यक दिया हो तो हम कितना लाएंगे एक शून्यक हमको लाना है। देखिए पॉइंट यहाँ पर क्लियर क्या हुआ कि अगर बहुपद त्रिघात हो, त्रिघात कहने मतलब 3 घात वाला अगर बहुपद हो, उस बहुपद में एक शून्यक दिया हो तो 2 शून्यक हम ज्ञात करेंगे, अगर कहीं 2 शून्यक दिया हो तो 1 शून्यक ज्ञात करेंगे। अब उसी तरह समझ लेते हैं कि बहुपद क्या हो चतुर्थ घात हो, यानी कि 4 घात वाला हो, तो कोई उसमें दे दे
कि शून्यक 2, अगर कोई दो शून्यक पहले से ही दो शून्यक यही है, दो शून्यक दिया है तो कितना लाएंगे हम, दो ही ना और निकालेंगे, तो दो और लाना है। अगर कहीं उसमें से चलिए यहाँ पर दो ही अधिकतर देगा, जब भी चतुर्थात वाला पॉइंट देगा तो उसमें कितना देगा, दो शून्यक देगा और दो शून्यक लाना होगा। त्रिघात में क्या है, दो टाइप से कर देगा, या तो एक देगा और नहीं तो दो देगा। तो अब पॉइंट आया कि क्या है, अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन बनेगा सब बात क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान में रखना क्या है कि बहुपद का अगर एक शून्यक, बस त्रिघात बहुपद हो उसमें अगर एक शून्यक दिया हो तो दो शून्यक लाना है, अगर दो दिया हो तो एक लाना है। चतुर्घात में अगर बहुपद में हो और दो शून्यक पहले से दिया हो तो दो शून्यक और ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है इसके बाद हम लोग सीखते हैं, जस्ट अभी इसका भी थ्योरी ही हम लोग सीखेंगे। आइए सीखते हैं। आइए टिप्स 2 के माध्यम से हम जानते हैं क्या कि क्वेश्चन टाइप, आखिर क्वेश्चन करेगा कैसे, पूछेगा कैसे। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में अगर आ जाएगा, जैसे कि अगर कहीं क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए हम टाइप 1 सीखते हैं, टाइप 1, तो देखिए क्वेश्चन में अगर कहीं एक शून्यक दिया है, क्या दिया है कि एक शून्यक दिया है। अभी जैसे क्वेश्चन बनेगा आपका सब बात क्लियर हो जाएगा। बस आप जितना हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिए कि एक शून्यक दिया है, तो मान लीजिए एक शून्यक, जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, शून्यक अगर कहीं 4 दे दिया है तो हमको लाना क्या रहता है, जीएक्स बहुपद, जीएक्स बहुपद। आई पीएक्स बहुपद पहले से ही दिया रहता है। देखिए क्वेश्चन में क्या करेगा कि हमको भाग देने के लिए पीएक्स और जीएक्स दोनों का आवश्यकता पड़ता है। तो शून्यक जब ज्ञात करने के लिए देगा ना तो उसमें केवल पीएक्स का ही मान देगा और जीएक्स का मान नहीं देगा। कहने का मतलब केवल बहुपद जो देगा पीएक्स के रूप में देगा, जीएक्स के रूप में नहीं देगा। तो जीएक्स के रूप में हमको शून्यक के माध्यम से लाना रहता है कि कौन बहुपद होगा, इसीलिए इतना बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, जीएक्स लाने के लिए क्या करेगा, अगर कहीं क्वेश्चन में एक शून्यक दिया हो, केवल एक शून्यक दिया हो और जीएक्स हमको लाना हो तो 4 रहेगा, तो हम क्या कर लेंगे जीएक्स को, एक्स माइनस 4 हमारा ये जीएक्स हो जाएगा। एक्स माइनस 4 का हो जाएगा, जीएक्स हमारा हो जाएगा। अगर कहीं माइनस में 5 दिया हो तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो कर लेंगे एक्स प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीएक्स। सीधा बात समझिए। अगर ये शून्यक केवल दिया हो, प्लस में दिया रहेगा तो हम एक्स करके माइनस वही संख्या कर लेंगे। अगर माइनस में दिया हो तो एक्स करके या वही संख्या को बदल देंगे, यानी कि माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे। बस यही। अगर कहीं कोई और एक केवल दे दे तो क्या करेंगे कि एक्स माइनस 1, यही क्या हो जाएगा हमारा जीएक्स। देखिए क्या है जीएक्स, कहने का मतलब कि क्वेश्चन में पहले से केवल पीएक्स देगा, जीएक्स हमको लाना है तो एक शून्यक देगा तो इस रूप में हम जीएक्स लाएंगे। लेकिन अब चलिए टाइप 2 में हम समझते हैं, टाइप 2 में कि अगर कहीं शून्यक में, जिसमें कि यहाँ पर एक शून्यक ने दिया था, तो अगर कहीं दो शून्यक दिया हो, अब ध्यान दीजिए कितना शून्यक दिया हो, दो शून्यक अगर दिया हो तो देखिए शून्यक तो दे देगा, मान लीजिए कि कोई दो शून्यक दे दे तो कोई भी दे देगा, 5,7 6 कुछ भी दे देगा। तो इसको जीएक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, इसको मिटा देते हैं। जीएक्स निकालने के लिए, जीएक्स निकालने के लिए देखिए जीएक्स निकालने के लिए करेंगे क्या कि पहले वाला शून्य को अल्फा मान लेंगे, पहले वाला शून्य को क्या मान लेंगे, अल्फा, और दूसरे वाला को क्या मान लेंगे, बीटा। यानी कि एक को अल्फा मान लेंगे या दूसरा वाला को बीटा मान लेंगे। ये पहला नियम हो गया हमारा। और दूसरा में क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे एवं अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए दो शून्य का अगर दिया रहे तो पहले वाला को अल्फा मान लेंगे और दूसरा वाला को बीटा मान लेंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 4 कोमा -7 शून्य दे दिया है तो हम अल्फा बराबर 4 मान लेंगे या बीटा बराबर -7 मान लेंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेंगे एवं अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि सूत्र लगाएंगे पी, तो वहां पर हमको जीएक्स में निकालना है तो यहाँ पर पीएक्स ना लिख के क्या लिखेंगे कि जीएक्स बराबर वही फॉर्मूला लिखेंगे फिर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमको मान निकालना किसका रहता है, जी एक्स का, तो इसलिए हम लिखेंगे जी एक्स बराबर, तो इस फार्मूला पर जितना आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, जी एक्स का मान। तो जो जी एक्स का मानवा आ जाएगा न, तो वो जी एक्स का मानवा से पी एक्स का मान दिया रहेगा, तो उसमें से हम भागा कर के आंसर ला देंगे। चलिए इसके अगला पॉइंट हम लोग समझ लेंगे। तो टिप्स तो हम लोग जान गए, तो क्वेश्चन जब बनेगा इसमें तो सारा बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि यदि एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का एक शून्य तीन हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया है, तो जो क्वेश्चन में दिया है इसको पी एक्स मान लेंगे, यानी कि पी एक्स है, और जो है शून्य दिया है इससे जी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। आइए ज्ञात करते हैं, लिखिएगा हल। चूंकि जो क्वेश्चन में दिया है तो पी एक्स बराबर उसको मान लीजिएगा कि एक्स के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब हमको लाना क्या है, जी एक्स। तो पहले शून्य क्या दिया है, तो चूंकि शून्य बराबर कितना दे दिया है, 3। कौगो शून्य दिया है, एगो शून्य दिया, तो एक शून्य दिया तो जी एक्स निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर लीजिएगा कि एक्स प्लस के रुपये दिया तो माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए जीरो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी अगर क्वेश्चन में कह दे कि इतना का ये शून्यक है, तो आप इतना जान लीजिए कि जितना भी आएगा कि पी एक्स का होगा, गुणनखंड होगा। तो लिखिएगा कि एक्स माइनस 3 पी एक्स का गुणनखंड होगा, पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो जब ये गुणनखंड हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, चूंकि जी एक्स बराबर मान लेंगे कि एक्स माइनस 3। इतना बात आपको लिख देना है, इतना बात आपको लिख देना है। शून्य दिया रहेगा तो एक्स माइनस 3 कर लेंगे बराबर 0। 0 इसलिए क्योंकि इसका गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड जब होगा तो जी एक्स बराबर मान लेंगे जो हम माने हैं, तो एक्स माइनस 3। अब क्या करना है कि भाग करना है। तब क्या करेगा कि लिखिएगा पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर, तो पी एक्स में जी एक्स से भाग दीजिए। चलिए भाग देते हैं कि एक्स माइनस 3 से एक्स के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। थोड़ा हम तेजी में चलेंगे क्योंकि आपको बहुतों भागा का कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। आइए हम एक्स 3 लाना है, तो हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो एक्स के पावर 3, और फिर इससे भी गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। तब देखिए यो स्क्वायर है, यो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कौ गो 6 गो, एक्स स्क्वायर 3 गो, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। तो बड़का चिन्ह माइनस तो माइनस देंगे और 3x स्क्वायर हो जाएगा आप प्लस 11x माइनस 6। अब ध्यान दीजिए कि फिर इसको कटाना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर चुपचाप माइनस लगा दीजिएगा। अब क्या करेंगे कि एक्स में, अब यहाँ पर एक्स में गुना करके 3x स्क्वायर लाना है, तो माइनस 3 खाली क्या करेंगे 3x माइनस पहले से लगा देंगे 3x, तो 3x गुना कर 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर के माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9 और एक्स है तो एक्स। अभी होएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कट जाएगा। अब यू एक्स है, यू एक्स कौन चीज में प्लस में ई माइनस में को 11 गो ई 9 गो, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग तो घटेगा। प्लस वाला बड़का है तो प्लस पहले छिप जाएगा, 11 है तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 6। और फिर 2x है, यहाँ पर x है तो बराबर है, तो कितना से करेंगे, तो 2 से अगर हम गुना करते हैं तो प्लस है तो प्लस देंगे, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और फिर प्लस माइनस माइनस और 2 तिहाई 6। देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा प्लस, ही दोनों कट गया, कट के कितना आ गया 0। तो जब यह 0 आ जाएगा, देखिए जब भी आप इसे भागा बनाइएगा तो ये हमेशा 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो समझिए आपका भागा गलती है, आपका भागा गलती है। तो इसके आगे क्या करेंगे कि हमको शून्य ज्ञात करना है, भागा हमको ज्ञात नहीं करना था, क्या करना था शून्य। तो अब इसका जो भागफलवा आएगा ना, तो इसका हम अब शून्य इसमें से ज्ञात करेंगे 2 गो, क्योंकि देखिए
एक शून्यक दिया है, कौन घात है, त्रिघात वाला है, तो कितना शून्यक निकलेगा 2। तो कहाँ से, ये भागफल से। तब लिखेंगे अब इसके बाद इसको क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बता रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर जो भागफलवा है क्या है, क्यू एक्स है, तो लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको गुणनखंड मेथड से तोड़ेंगे, गुणनखंड मेथड से तोड़ना आप सीख लिए हैं, चलिए हम डायरेक्टली तोड़ दे रहे हैं। तो लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि हमको गुणनखंड मेथड करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका, शून्य। तो आप सीखें कि शून्य ज्ञात करने के लिए पूरा बहुपद को कितना मान लिया जाता है, 0 बराबर मान लिया जाता है। तो 0 मान लिए, तब क्या करेंगे, तब एक्स स्क्वायर। अब सोचिए यहाँ पर लाना क्या है हमको, 3x, यानी कि 3x को तोड़ना है, यहाँ पर क्या है 2, तो a गुने सी कीजिएगा, तो a गुने सी यानी कि 2 एकम 2, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये दो ही के दो ही रह जाएगा, और 1 और 2 को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 3। तो माइनस के रूप में लाना है। इसको अगर आपको सीखना है तो इसको सीखने के लिए आपका एक वीडियो बना दिया गया है स्पेशल बहुपद का गुणनखंड, वहां पर जाकर देखकर इसको खूब डिटेल से जान लीजिएगा। ये हम सीखते हैं, तो हो जाएगा कि माइनस एक्स और माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। उसके बाद अब दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, फिर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी x आप प्लस के रूप में लाना, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो हो जाएगा 1 बराबर 0। अब उसके बाद बाहर वाला को एक पोस्ट में कर लेंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0। अब एक एक करके निकाल लेंगे शून्य, चूंकि x माइनस 2 बराबर 0 इसलिए x बराबर 2, फिर चूंकि x माइनस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर प्लस में 1 हो जाएगा। तो लास्ट में लिखिएगा, अतः 2 शून्यक, 2 हटा दीजिए, खाली देख दिया तो लिख लीजिए, अतः शून्यक एक क्या है 2,1 होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा आंसर। यानी कि आप बड़ा क्वेश्चन देखे डरिएगा नहीं, देखिए क्या करना है, एक शून्यक दिया है तो उसको हम शून्यक रूप पे कैसे तोड़ना है सब अभी जस्ट इसके पहले में बताए हैं। और तोड़ने के बाद ये गुणनखंड होगा तो भागा हम कर लेंगे, भागा 0 आ जाएगा, तो भागफल जितना होगा उसको गुणनखंड मेथड से तोड़ के 2 शून्यक ज्ञात कर लेंगे, वही 2 शून्यक क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद जो है अगला वीडियो बनेगा, इस पर और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो इसके अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल इसके अगले वीडियो में। यानी कि इसी टाइप से क्वेश्चन बनाया जाएगा, उसके बाद आपको पर्सनली बनाया जाएगा 2.3।